नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का इंटर स्तरीय सेट नंबर 13 एडिटोरिया का सेट नंबर 13 करते हैं। चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था? 1909 के मार्ल मिंटो सुधार के द्वारा। इसी के द्वारा मुसलमानों के एक अलग चुनाव मंडल का व्यवस्था किया गया था। पहला का 2 नंबर। दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में कौन सही सम्मिलित है? तो कल विधि का शासन का अमेरिका से लिया गया है, एक गलत बात है। तो इसमें 3 और 4 सही इसका हो जाएगा। संसदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से 3, ठीक है। चौथा आपको कहता है समानता और बंधुता का फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। समानता बंधुता कहाँ से? फ्रांस से। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे देखते हैं। इसके देखते करा कि विधि के शासन लिया कहाँ? ब्रिटेन से, ठीक है। राष्ट्रपति की चुनाव पत्र लिया कहाँ से? ये लिया गया हम लोग यूएसए से लिया गया, ठीक है। तो ये हमको सही है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, समानता बंधुत्व फ्रांस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, बिल्कुल सही बात है, सामने सामने है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में सही है। भारत के मान्यवादी 76 सही आपको हो गया। संसद का सत्र एवं भंग करना 85 सही है। अनेक ऑप्शन 1 नंबर 3 का। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 4 कर रहा है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 4 का आपका 2 नंबर। अधिकतम 500 और मिनिमम 60 हो सकता है। विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं आपको हो जाएगा? तो 5 का आपको हो जाएगा। एक देखते हैं कि भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच निर्वाचन है, बिल्कुल सही आपको हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की थी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करती हैं, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों के लिए अवधि 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो, 62 नहीं 65 वर्ष। ये गलती आपको हो जाएगा। 4 नंबर। ऑप्शन नंबर 5 का 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 6 आते हैं। कल किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है? तो 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 111 के अनुसार। कितना है? 111 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कर आपको कि संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं आपको हो जाएगा? 7 देखते हैं कि यह जो है संसदीय समिति जो होता है, यह समितियां कानून बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चे, भ्रष्टाचार मामलों के लिए जांच करती है, हाँ बिल्कुल। देखते हैं 3 नंबर। 3 क्या कह रहा है कि समिति केवल सदन के अधिवेशन के लिए ही कार्यरत रहती है, गलत बात है। ये समितियां सदन की दैनिक कार्य में भी भूमिका निभाती हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी 7 का गलत आपको हो जाएगा 3 नंबर। 8 चलते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है आपको कि दूसरी अनुसूची क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारियों के लिए वेतन और भत्ता। पहला में शपथ हो गया। दूसरा कह रहा नहीं, पहला आपको हो गया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा आपको क्या हो गया? वेतन भत्ता। उसके बाद आता है तीसरा में क्या होता है? ली जाने वाली शपथ। चौथा में आता है केंद्रीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के बारे में प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। अब 5वां आपको कह रहा है 5वां, ये दोनों सही, एक सही 2 सही 3 सही है। 5वां कह रहा है कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम नहीं, इसमें कह रहा है कि केंद्रीय, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो होता है एससी और एसटी के पर एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया। और 6ठा में कहा गया है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की जनजाति का क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बोला गया। आगे बोलते हैं। तो 8 का हो जाएगा 4 नंबर। 9 में आते हैं।
9 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। 9 का लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित होता है, तो 10 का आपको हो जाएगा आदि ऐतिहासिक। 10 का 2 नंबर क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता जो होता है आदि ऐतिहासिक काल से होता है। किसे, आदि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान जो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम कहते हैं सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक। लिखा तो है बट पढ़ा नहीं गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी है और उसके आधुनिक नाम होता है। कुंभाक बोलते हैं काबुल, प्रासूनी क्या बोलते हैं, रावी बोलते हैं। अच्छा, सदानीरा क्या बोलते हैं, गंडक। सदुत्री के सतलज बोलते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको कि बौद्ध ग्रंथों के रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। अच्छा, ये देखते हैं। कह रहा है कि मिलिंद पंथ हो नागसेन, ये तो सही बात है, ठीक है। मध्या मिकारिका, ये तो नागार्जुन का, ये भी सही आपको हो जाएगा। आगे है अधिमम कोश वसुबंधु, ये भी सही आपको हो जाएगा। बुद्ध चरित्र अश्वघोष, बुद्ध चरित्र कौन गलत है, तो 12 को हो जाएगा। नहीं, बीसु दिमुग है। बुद्ध चरित्र को होता है अश्वघोष, यहाँ लिखा हुआ क्या, बीसु दिमाग बीसु दिमाग लिखा हुआ, तो गलती आपको हो जाएगा। यानी कि 12 का हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कि किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। ये बात किसने कहा था, तो 13 का हो गया 4 नंबर। जियाउद्दीन बर्नी बोला था ये बात को। क्वेश्चन 14 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था, बंगाल विद्रोह। अब देखते हैं सबसे पहले कौन हुआ था, बंगाल विद्रोह। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1806 में हुआ था आपको, 1806 में हुआ था। उसके बाद आपको आते हैं कच्छ में विद्रोह कब हुआ था, तो कच्छ 1809 में हुआ था, 1809 में हुआ था, 1806 में। उसके बाद कोल विद्रोह कब किया गया था, 1831-32 में, 1831 या 32 में किया गया था। अच्छा, आगे देखते हैं। तो इसका एक जो होगा 8 के सबसे पहले क्यों किया गया था, 1806 में बंगाल सिपाही विद्रोह, कच्छ विद्रोह 1809 में, कोल विद्रोह 1831-32 में। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 कह रहा है आपको कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र है, तो 15 बोला था आपको टेलर और आउटरम बोला था। 15 का 4 नंबर। 16 क्या कह रहा आपको, 16 कह रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है, तो 16 कब कहता है लॉर्ड मिंटो को, किसे, लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन सम्मिलित नहीं थे। अच्छा, तो इसमें सुब्रमण्यम था, आनंद चार्लू था, बी राघवाचारी भी था, आपको ये नहीं था, एम जी रनाडे आपको नहीं होता। अच्छा, मद्रास महाजन सभा कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1894 में किया, 1884 में किया गया था। कब, 1884 में किया गया था मद्रास महाजन सभा की स्थापना। 17 का 3 नंबर। 18 में आते हैं लोग। 18 कह रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। 18 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, चौरी चौरी। किसका, चौरी चौरी कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को चौरा चौरी कांड किया गया। इसी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को, और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ। उसी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी को, 5 फरवरी को चौरा चौरी घटना हुआ था, 11 फरवरी को उन्होंने स्थगित कर दिया गया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताए थे। 19 का आपकी भगत सिंह का स्मारक कहाँ है, फिरोजपुर में। कहाँ पे, फिरोजपुर में। आगे देखते हैं 20 नंबर। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। कल अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में
बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो 20 का आपको हो जाएगा शक्र सिंह। कौन लिया था? शक्र सिंह ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, 21 में आते हैं। कर पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था। आगे देखते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता? 22 का आपको 2 नंबर बास्फोरस जल मध्य। क्वेश्चन 23 में आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है क्योंकि दक्षिण ध्रुव उसकी ओर झुका होता है। आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 का रहा कि 2 समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो 24 का आपको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। आगे देखते हैं 25 में आइए। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी। जिसमें मिट्टी की मात्रा कम और बालू की मात्रा ज़्यादा हो। अगर देख, यह मिट्टी अपने कुल भार का 50% पानी सोखने की क्षमता रखती है। इसे पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह मिट्टी बागवानी और कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये स्थानीय पवन है और ये देश है। अच्छा, सेंटा आना कहाँ चलता है? कैलिफोर्निया। ये सही आपको हो जाएगा 26 का। आगे देखते कर ले। हबूब, हबूब कहाँ चलता है? सूडान में। ठीक है। यामो कहाँ चलता है? जापान में। ठीक है। मिस्टल कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में आपको चलता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया में चलता, उसको कहते हैं हम लोग विक्टोरिया में चलने वाले गर्म या शुष्क हवा को हम लोग कहते हैं ब्रिक फील्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिक फील्डर। आगे बढ़ते हैं 70। ये देश और मुद्रा आपको हो जाएगा। बहरीन का दिनार आपको सही है। मंगोलिया का तुगरिक सही है आपको। मलेशिया का रिंगिट ये भी सही आपको। इजराइल का क्या होता है? इजराइल का होता है कि न्यू सेकेल होता है। क्या? सेकेल। याद रखिएगा, इजराइल का मुद्रा होता है न्यू सेकेल। अच्छा, अब देखिएगा राजधानी क्या होता है? बहरीन का राजधानी क्या होता है? मनामा। मंगोलिया का उलान बटोर। मलेशिया का कुआलालंपुर। इजराइल का जेरूसलम। आगे देखिएगा 28 नंबर। 28 कह रहा है सिंधु नदी अब अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? 28 का बोलेगा 3 नंबर। कहाँ से? कैलाश हिमानी से होता है। कहाँ से? कैलाश हिमानी से होता है। सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होती है? कैलाश हिमानी से। इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 3600 कितना 3610 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई सिंधु नदी का होता है। अच्छा, यह नदी लेह में भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? लेह में भारत में प्रवेश करती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 का आपको अच्छा कहाँ कहाँ होते हैं? अच्छा, 29 का आपको जाएगा खेतरी राजस्थान में क्या होता है? तांबा होता है। अच्छा, नवेली में क्या होता है? नवेली में होगा लिग्नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं जादूगोड़ा कर्नाटक में क्या लोहा हो जाएगा। ठीक है। कुदरे जादूगोड़ा यूरेनियम, सॉरी जादूगोड़ा आपको हो जाएगा यूरेनियम। जादूगोड़ा में यूरेनियम। कुद्रेमुख में कर्नाटक में लोहा। खेतरी में तांबा। नवेली में लिग्नाइट। जादूगोड़ा यूरेनियम। कुद्रेमुख में कर्नाटक में लोहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 कर आपको राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं होती है। 30 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन नहीं हो जाएगा? महिला किसान सशक्तिकरण इसमें नहीं आती है। 31 में आता है। 31 का रहा है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो कौन दिया था? 31 का हो जाएगा 2 नंबर मोहम्मद यूनिस दिया था। कौन दिया था?
मोहम्मद यूनिस। आ गया था क्वेश्चन नंबर 32। कर मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? कौन व्यवस्था करता है? 32 के 4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको हम बोलते हैं। अब नाम इसका हो गया शिक्षा मंत्रालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 का रहा कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं होता? तो आपको नहीं होता है। परिवार नियोजन कौन कौन होता है शामिल? पूरक पोषण, टीकाकरण होता है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी होता है, बट ये परिवार नियोजन आपको नहीं होता शामिल इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो आपको हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। आगे आते हैं 35 नंबर का आपको काली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा आपको? 35 का होगा 3 नंबर कोयला उत्पादन से। आगे देखते हैं कुछ हरित क्रांति खदान उत्पादन से, ठीक है। आगे होता है ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाब क्रांति झींगा तो प्याज उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर या तो मांस उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, काली क्रांति कच्चा तेल या उत्पादन से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से होता है और कोयला से भी होता है काली क्रांति, ठीक है। कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति आपको कोयला से भी हो जाएगा, आपको कच्चा तेल से भी होगा, दोनों से हो जाएगा। अब आते हैं 36 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 111। किसके कितना 11 है? 111 हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं ग्लोबल हंगर में 111 हो गया, 125 देशों में हम लोग का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया किसको? यानी किसको नहीं किया गया? 4 नंबर डू विस्मैन को। तो किसको दिया गया? 3 को लुइस को याद रखिएगा, लुइस ब्रूस, माओंगी जी बारवेडी, एलेक्स एल एकिमोव। आगे देखते हैं 38 नंबर 38 का आपको एशियन गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? 38 का 1 नंबर शूटिंग में। कहाँ हुआ था? चाइना में किया गया था। इस खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में आया था। 39 में आते हैं 39 का आपको प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 39 का हो जाएगा 2 नंबर 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं 40 नंबर 40 का आपको संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? तो 40 का हो जाएगा 6.7। आगे देखते हैं 41 में करा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? 1 नंबर किसके द्वारा? बिहार के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री महिला। क्वेश्चन 42 में आते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश हो गया? तो 42 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 42 है सॉरी सतत विकास में आपको हो जाएगा 42 का 1 नंबर फिनलैंड। कौन हो जाएगा? फिनलैंड। इसमें भारत का स्थान कितना है? 112 है। सतत विकास में भारत का स्थान 112 हो जाएगा। पहला देश आपको फिनलैंड होता है। आगे देखते हैं 43 में आते हैं 43 का आपको विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो 43 का आपको हो जाएगा दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसका विषय था इस वर्ष का कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। 44 में आते हैं आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सौरव गांगुली, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। कौन था? शाहरुख खान था। कौन था ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान था, याद रखिएगा। 45 में आते हैं 45 का आपको किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? 45 का हो जाएगा 1 नंबर कृषि मंत्रालय। कौन किया? कृषि मंत्रालय साथी पोर्टल। ये पूछता है कि साथी पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो कृषि क्षेत्र से आगे देखिएगा 46 का, वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो 46 का होगा वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल कहाँ होता है? हनोई होता है। कहाँ होता है? हनोई होता है। यहाँ संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। यहाँ के संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। 47 में आते हैं, कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन कहाँ हो जाएगा? तो 27 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपको। अगर सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक अगर परसेंटेज में होता है तो ये होता है मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में होता है। उसके बाद आता नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। पहला मिजोरम का, सेकंड में आता है अरुणाचल प्रदेश का, और थर्ड में आता है आपको मेघालय का आता है। थर्ड में याद रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय परसेंटेज के अनुसार। आगे देखिएगा 48 में क्या कर रहा है, केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 48 का हो जाएगा 2030 तक। कब? 2030 तक रखा गया। भारत नेट जीरो कब का लक्ष्य रखा गया? 2070 तक। नेट जीरो लक्ष्य रखा है 2070 तक रखा गया। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य 2047 तक है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य 230 तक होता है। 500 गीगावाट 230 तक है आपको। 49 में आता है, 49 का रैंकिंग पुस्तक है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन हो जाएगा? 49 का हो जाएगा रूपा पाई। कौन हो जाएगा? रूपा पाई। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन का लेखक रूपा पाई। चितेर पुस्तक के लेखक पेरुमल मुखगन। अच्छा, अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर। द पावर ऑफ वन थॉट बीके शिवानी। द पावर ऑफ वन थॉट बीके शिवानी। आगे आते हैं, क्वेश्चन 50 का आपको 21वां एशियाई गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अच्छा, अभी हाल ही में 19वां किया गया था। कहाँ पे? चाइना में किया गया था 19वां। अच्छा, 20 कहाँ होगा? तो 20 जो आपका होगा 2026 में हुआ, जापान होएगा 20वां। ये आपको 20वां हो जाएगा। 19 तो हो गया चाइना में। अच्छा, अब जो होगा 21 जो होगा आपको कतर में हो जाएगा। कहाँ पे? कतर में। 50 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 21वां कब होगा? 2030 में होगा कतर में। 4 साल पर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 करा कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? 51 का हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। 1 नंबर अपरिवर्तित रहती है। आगे देखते हैं 52 नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो आपको हो जाएगा 52 का 2 नंबर 7। अच्छा, कौन कौन होता है? 7 होता है। कौन कौन 7 होता है? सुन लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 का निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय एवं क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या होता है? तो 53 का हो जाएगा लिटमस होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, वनीला भी हो सकता है, लौंग भी हो सकता है। 1 2 3 4 सभी इसका आंसर हो जाएगा। 54 में आते हैं, 54 का राखी फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको हो जाएगा 54 का 3 नंबर संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के अनुसार करता है। 55 में आते हैं, 55 का आपको बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 55 का जिंक ऑक्साइड क्या होता है? जिंक ऑक्साइड 2 नंबर। 56 में आता है, 56 का मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा होता है? अच्छा, मेढक असत्य कथन कौन है 56 के बारे में? अच्छा, त्वचा से सांस लेता है। हाँ बिल्कुल, मेढक बिल्कुल त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कर लें, शीतरक्त प्राणी। हाँ बिल्कुल शीतरक्त प्राणी हो जाएगा। ये उभयचर वर्ग के अंदर आते हैं। हाँ, ये जमीन पर भी रह सकता है और पानी भी रह सकता है। ये गलत हो जाएगा इसका कि कायतरन में आंख बड़ी हो जाती है ना, गलत बात है। 3 हो जाएगा 56 का। 57 आते हैं, 57 का रहा कि इनमें में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो आपको हो जाएगा 57 का 2 नंबर एलिथ्रीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
L3 में आएगा, 58 में आते हैं हम लोग। 58 कह रहा है आपको कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। 58 को हो जाएगा 65। 58 को हो जाएगा आपको 1000 CO2, 1000 CO2 यानी कि 3/58 का। आगे आते 59 में आते हैं कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। तो 65%। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, 65%। आगे आते हैं हम लोग मैग्नीशियम को हम लोग आतिशबाजी में किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम का। फर्टिलाइजर में कौन होता है? मैग्नीज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन होता है? टंगस्टन होता है। गैल्वेनीकरण में कौन होता है? जिंक होता है। आपको क्या हो जाएगा? आपको जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, न कि तांबा हो जाएगा। तो यानी कि 60 का हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं 61 नंबर। 61 का आपको फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? कौन सा फास्फोरस का कौन सा अंधेरे या तो वायु में रखे जाने पर तो जल उठता है? 61 का 2 नंबर आएगा सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस ये पीला हरा अंधेरे प्रकाश से आते हैं, फिर सफ़ेद धुन बनाते हैं। इस गंध लहसुन जैसी होती है। सफ़ेद फास्फोरस इस दीप्ति रासायनिक अस्फदीप्ति कहते हैं। अंधेरे में श्वेत फास्फोरस को वायु में रखने पर इसमें पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? किसका ज़्यादा होता है? तो 62 को जाएगा H2SO4 का। किसका होता है? H2SO4 का होता है। सर्वाधिक लगभग 70% होता है इसका। कितना होता है? 70% होता है, क्योंकि SO2NO2 होता है तो वही कह रहा है SO2NO2। 70% इसका होता है H2SO4 का। 62 का 2 नंबर। 63 में आते हैं। 63 कह रहा है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं होती है? अच्छा, 63 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। नाइट्रोजन कुछ नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ऑक्सीजन करता है, जलवाष्प करता है, नाइट्रोजन कुछ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है। कौन होती है? स्टेपीज। जो कहाँ पाया जाता है? कान में होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर की हड्डी होती है। जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में टोटल मिलाकर कितना हड्डी पाया जाता है? 206 हड्डी पाया जाता है। 206 हड्डी। आगे देखते हैं 65। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। 65 का 2 नंबर कास्टिक सोडा का। अच्छा, आगे देखते हैं 66 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से है पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन था? यूरेनियम। कौन हो जाएगा आपको? यूरेनियम हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं 67 में आते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण आपको नहीं होता? आलू, गन्ना, अदरक, शकरकंद, किसी में तना नहीं होता है। तो आपको 67 का हो जाएगा 3 नंबर। शकरकंद क्या है? एक जड़ होता है। शकरकंद क्या है? कि जमीन के अंदर जाता है, नीचे तक जाता है, इसलिए इसको जड़ बोलते हैं। जैसे तना में आलू, गन्ना, अदरक ये तना का उदाहरण होता है। शकरकंद ये अंग नहीं होता है। शलजम, गाजर, शकरकंद ये सब जड़ श्रेणी में रखा गया है इसको। 68 में आते हैं। कल अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 68 का होगा 3 नंबर। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग को हम लोग क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला रोग को अभाव तत्व कहते हैं। 69 का है आपको कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? प्लीहा होता है। 69 का हम लोग का 3 में आएगा। 69 का 3 नंबर। आगे देखते हैं 70 करा कि वस्त्र निर्माण में, कपड़ा निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता क्या कहलाते हैं? जिसका स्रोत पादप नहीं है वो क्या कहलाते हैं? तो 70 का 1 हो जाएगा संश्लिष्ट तंतु कहलाता है। क्या? संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है इसको। आगे 71 में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया तो है, ठीक है। तो 71 का आपको 1 हो जाएगा
डेमेंशिया, डेमेंशिया एक अनुवांशिक रोग नहीं है, हीमोफीलिया है, वर्धनता है, टर्नर सिंड्रोम भी है। अगर देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 का आपको, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? मुख्य रूप से कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो 72 को हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है। 73 में आते हैं कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस कौन सी होती है? तो आपको हो जाएगा 73 का हो जाएगा 3 नंबर, अमोनिया होती है। कौन होती है? अमोनिया होती है। 74 में लगाते हैं, 74 का आपको कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, लीवर में यानी यकृत में होता है भंडारित। अगर देखते हैं 75 नंबर का रहा, 75 का रहा कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 75 का हो जाएगा बर्ड फ्लू। क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। तो दोस्तों ये हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आते रहे। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली आ सके। तो थैंक यू। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।